वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज है 5 सितंबर और इस वीडियो में हमने 29 अगस्त से 4 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसबीआई। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसबीआई। एसबीआई ने अभी डल झील पर, देखिए डल झील है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एसबीआई ने अपना एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। ठीक है, फ्लोटिंग एटीएम। देखिए और देखते हैं। देखिए, पहला फ्लोटिंग एटीएम खोला गया था केरला में, फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम केरला में खोला गया था और अभी ये एसबीआई ने डल झील पर अपना एक एटीएम खोला है तैरता हुआ। चलिए एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई के हेड हैं इस समय दिनेश कुमार खारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी ने, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं इस समय के, इन्होंने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोग अगर कोई भी उद्घाटन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा एम वेंकैया नायडू जी ने इसका शुभारंभ किया है, खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का। एम वेंकैया नायडू जी इस समय हमारे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बनता है तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं इस समय या कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनका नंबर पूछ लिया जाता है। तो आप लोग, मेरी पहली वीडियो में सारे कुछ बताया गया है, इससे पहले वाली वीडियो में, अभी आप लोग लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है अभी सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका ये डाटा याद रखिएगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल में ये खेलते हैं। अब या तो क्वेश्चन बनेगा कि सिंहराज अधाना किस खेल से हैं, तो ये शूटिंग से हैं। ठीक है, और या तो पूछ लिया जाएगा कि कितने मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो 10 मीटर में जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी कांस्य पदक जीता है, ये तो ध्यान रखना ही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सबरना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, ये कौन है? ये देखिए, सबरना रॉय ये लेखक हैं, ठीक है, राइटर हैं ये। तो इन्होंने अभी टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का जीता है। कोई भी अगर टाइम्स का कोई भी अवार्ड जीतता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबरना रॉय का नाम ध्यान रखिएगा, ये राइटर हैं और इन्होंने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, संन्यास ले रहे हैं। जो भी क्रिकेट का क्वेश्चन, मतलब गेम के फील्ड से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और संन्यास ले रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रारूप से संन्यास लिया है, तो आपको सारा 3-4 ऑप्शन मिलेंगे कि वनडे, T20, टेस्ट, और फिर नीचे लिखा रहेगा ये सारे, तो वो सारे ही मतलब सभी प्रारूपों से इन्होंने लिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सभी प्रारूपों से लिया है। और डेल स्टेन ये जो हैं ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, तो इनका कंट्री भी पूछा जा सकता है कि किस देश के प्लेयर हैं ये। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं डेल स्टेन। चलिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखिए, इन्होंने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था डेल स्टेन ने। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 2004 में है इनका। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। ये देखिए, साउथ अफ्रीका की राजधानी, 3 राजधानी है यहाँ की, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफॉन्टेन, 3 राजधानी है। करेंसी याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी रैंड है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के सिरिल रामाफोसा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? जैसे ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं वैसे ही ये एडिडास ने एक इनका अभियान चल रहा है, स्टे इन प्ले अभियान, इसके लिए इन्होंने चुना है मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से हैं। इनका क्वेश्चन अभी 2020 के एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया था कि साई खोम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है वेट लिफ्टिंग, हाँ, भारोत्तोलन से हैं ये। और इनका स्टेट भी पूछा जाता है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं ये। चलिए आगे देखिए, ये
स्टे इन प्ले अभियान जो है इसमें फीमेल एथलीट्स का स्पोर्ट्स क्लोथ बनाया जा रहा है। ये स्टे इन प्ले अभियान के अंतर्गत इसी के लिए मीराबाई चानू को चुना है एडिडास ने। आगे चलते हैं। ये देखिए, भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपर्ड 2021 में भाग लेगी। देखिए, इसमें जो है रशिया में हो रहा है, ये रूस में हो रहा है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें 12 देशों से ज़्यादा ही कुछ देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें जो है भारतीय सेना भी भाग लेगी। इस एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखिएगा, जेपर्ड 2021 रशिया में हो रहा है। भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया है। आइए देखते हैं रशिया के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन। चलिए, रूस के साथ देखिए भारत का जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है इंदिरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में है। माउंट एल्ब्रूज है रशिया में, ये जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो वो माउंट एल्ब्रूज है। और ये आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है, तो रशिया में है या यूरोप में, दोनों ऑप्शन मिल सकता है आपको। बैकाल झील है रशिया में, जो कि पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और इस देखिए, इसमें जो है 12 कंट्रीज से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जेपर्ड एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे चलते हैं। ये देखिए, किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है। ठीक है, देखिए, फिट इंडिया क्विज जो है ये गेम से संबंधित है, तो इसको हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इसका शुभारंभ किया है। अनुराग ठाकुर इस समय हमारे यहाँ के खेल मंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है फिट इंडिया क्विज का। जितना लोग शुभारंभ कर रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। देखिए, IAU इसमें जो है एक नए सदस्य शामिल होने जा रहे हैं, इनका नाम है दोरजी अंगचुक। इनको शामिल किया गया है अभी IAU के मानद सदस्य के रूप में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस नए मेंबर को अभी शामिल किया गया है। आगे देखिए IAU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। देखिए, ये पहले भारतीय हैं। अब तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो ये हैं दोरजी अंगचुक। पहले भारतीय सदस्य ये बने हैं इसमें शामिल होने वाले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नाम इनका दोरजी अंगचुक, भारत के हैं। आगे देखिए, भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। देखिए, जितने भी एक्सरसाइज हो रहे हैं ना, एक्सरसाइज सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी एक्सरसाइज आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आपको पता नहीं है तो सारा ध्यान रखना है आपको। काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ होता है। देखिए, बनता कैसे है काजिंद, ये KAZ ये कजाकिस्तान से लिया गया है और IND इंडिया से लिया गया है। इसी को मिला के दोनों देशों का नाम मिला के ही कुछ नाम रखते हैं ये लोग, ताकि याद करने में भी आसानी रहे। मतलब नाम से ही समझ में आ जाए कि कौन कौन से देशों के बीच हो रहा है। KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, कजाकिस्तान, देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, यहाँ की नई राजधानी बनी है, तो ये भी नाम कभी पूछ लिया जाएगा। कजाकिस्तान की नई राजधानी है नूर सुल्तान, इसका नाम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। देखिए, रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल कहा जाता है इस पुरस्कार को, तो बहुत ज़्यादा बड़ा अवार्ड है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। रेमन मैग्सेसे जो है पुरस्कार, ये बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौस कादरी को दिया गया है इस साल 2021 का। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नोबेल ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल कहते हैं, और फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। फिरदौस कादरी को दिया गया है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किस राज्य सरकार ने PPP के आधार पर, PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। ये देखिए, ये किया है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा PPP के आधार पर। अब चलते हैं, देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये इतना ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया। देखिए, नीरज चोपड़ा जब से इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है तब से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पे इनका नाम रख दिया गया है, पुणे स्टेडियम का नाम बदल के। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। और देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क है,
महाराष्ट्र में गुगुमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, तडोबा फॉरेस्ट रिजर्व है। ये स्टैटिक मैंने इंक्लूड कर दिया है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, ठीक है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे है। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है। और भारत की तरफ से IISc बेंगलुरु ये फर्स्ट नंबर पे रहा है। पूरे वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है और भारत में IISc बेंगलुरु टॉप पे है। दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों से बन सकता है। इंडिया में फर्स्ट पे IISc बेंगलुरु है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में है। आगे देखिए, ये देखिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले। अब देखिए ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। देखिए इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, ईरान के अली देई ने 109 गोल किया था। अभी इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल कर दिए हैं। पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका देश भी पूछा जा सकता है। पुर्तगाल के प्लेयर हैं ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर हैं। और ईरान के अली देई का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ईरान के अली देई का रिकॉर्ड तोड़ा है। 109 किया था इन्होंने 111 कर दिया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के साथ अभी भारत ने मानव रहित हवाई वाहन यानी कि अनमैन्ड मिशन है भारत का, इसके लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है भारत ने, ठीक है। अब देखिए अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जो बाइडेन, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ये तो भारतीय मूल की हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प होता है, वज्र प्रहार होता है, युद्ध अभ्यास होता है और कोप इंडिया, 4 तरह की एक्सरसाइज होती है भारत और अमेरिका के बीच में। चारों का नाम ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम देकर पूछा जाएगा कि किस किस देश के बीच होता है, और ये चारों नाम ध्यान रखना है। ये चारों भारत और अमेरिका के बीच में है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नाम से पता नहीं चल रहा है कि किन 2 देशों के बीच है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा कि ये भारत और अमेरिका के बीच में है ये चारों एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। ये देखिए किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है, यानी कि स्नो लेपर्ड को किसने अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख। लद्दाख ने अभी हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि हिम तेंदुए के लिए संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बना है, तो ये उत्तराखंड में बना है। लेकिन हिम तेंदुए को किसने अपना राज्य पशु घोषित किया है, तो ये लद्दाख ने घोषित किया है। और देखिए राज्य पक्षी किसको किया है, ब्लैक नेक्ड क्रेन को। लद्दाख ने अपना राज्य पक्षी यानी स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को, और हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया गया है। लद्दाख में अभी पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव मनाया गया है, अभी जल्दी ही मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है, और लद्दाख में अभी सबसे ऊँचे सिनेमा घर की भी स्थापना की गई है। इतने पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? डेफ एक्सपो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मुझे पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन से नंबर का डेफ एक्सपो हुआ है पिछले साल। तो पिछले साल 11वां डेफ एक्सपो था, 11वें नंबर का, वो लखनऊ में आयोजित हुआ था। अभी ये 12वां डेफ एक्सपो है, ये गुजरात के गांधीनगर में होगा, ठीक है। इसकी मेज़बानी गुजरात का गांधीनगर गुजरात में होगा, इसको ध्यान रखिएगा कि 12वें नंबर का डेफ एक्सपो है और गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन होगा, ठीक है। देखिए 11वां डेफ एक्सपो लखनऊ में हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन का नंबर पूछा था कि कौन से नंबर का डेफ एक्सपो हुआ है, तो 11वां था, इस बार 12वां है। आगे चलते हैं।
ये देखिए, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है अलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर की तस्वीर खींची थी, उसी के लिए इनको दिया गया है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। नाम इनका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है? ठीक है, तो ये अभी 3 सदस्यों को, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने अपने 3 नए सदस्यों को मान्यता दी है। ठीक है, एनडीबी ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया ये बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और हेडक्वार्टर इसका संघाई में है। इतना ध्यान रखिएगा। स्टैटिक और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी 3 नए सदस्यों को मान्यता दी है। ये थे आपके आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।